ईशा हुई हॉस्पिटल में एडमिट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर जब ईशा पर सूरज बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और वह कहता है कि ईशा जी, तुम हम सबकी जिंदगी से चली जाओ, तुम्हारा हमारी जिंदगी से जाना ही अच्छा होगा। तभी ईशा को बहुत जोर का सदमा लगता है और ईशा घर से बाहर निकलने लगती है और वह जैसे ही निकलती है वह सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसकी गिरने की वजह से ईशा के सिर में बहुत चोट आ जाती है और बहुत खून भी बहने लगता है। तभी सूरज ईशा को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन तभी सूरज के पापा सूरज से कहते हैं कि तू एक गुंडा है और तू इस भोली सी ईशा से दूर ही रहे तो अच्छा है। तेरे जैसे नसीब में है भोली सी लड़की नहीं हो सकती, तू तो सिर्फ एक गुंडा ही हो सकता है। तभी ईशा के पापा ईशा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो इसे डॉक्टर जब देखता है तो डॉक्टर कहता है कि इनके सिर से काफ़ी खून बह चुका है और इन्हें काफ़ी अंदर की चोट आई है। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर ईशा हॉस्पिटल में बेहोश होकर पड़ी हुई होती है तो उसके पापा उसे देखते हैं और जैसे ही ईशा को होश आता है वह कहती है कि पापा मुझे सूरज जी के पास जाना है। लेकिन सूरज के पापा कहते हैं कि बेटी तुम सूरज के पास नहीं जा सकती क्योंकि सूरज अब तुम्हारा नहीं है। तभी वह कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यह लो फ़ोन करके देख लो। तभी ईशा के पापा काव्या के पास फ़ोन लगाते हैं और वह दिखाते हैं कि देखो किस तरह से सूरज अब भी बिंदिया से शादी करना चाहता है और वह मंडप में बैठा है बिंदिया से शादी करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूरज सच में बिंदिया से शादी कर रहा होता है और यह सब देख कर के ईशा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि अब मैं अपने सूरज को कैसे बचाऊंगी। वह तो मेरा पति है और वह किसी और का नहीं हो सकता क्योंकि मेरी शादी सूरज के साथ हुई है और मैं ही उसकी पत्नी हूँ और बिंदिया उसकी पत्नी नहीं बन सकती। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अब ईशा पूरी तरह से पागल सी हो जाएगी और उसे सदमा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और वह उस सदमे की वजह से उसकी जान चली जाएगी। तभी सूरज के पापा सूरज के पास फ़ोन करते हैं और वह बताते हैं कि अब ईशा इस दुनिया में नहीं रही और वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। तभी सूरज बहुत ज़ोर से घबरा जाता है और वह बिंदिया को छोड़कर बीच मंडप में से भागने लगता है ईशा को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सूरज अब ईशा के पास आ जाएगा और वह कहेगा कि हमारी ईशा कहाँ है, पापा प्लीज़ मुझे बता दीजिए। लेकिन सूरज के पापा कहते हैं कि तेरा आखिर रिश्ता ही क्या है ईशा के साथ? तूने तो कभी ईशा को अपनी पत्नी माना ही नहीं, ना ही उसे अपनी पत्नी का कोई दर्जा दिया, ना ही उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो अब तू यहाँ पर क्या करने आया है? तभी सूरज रो कर के कहता है कि नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि ईशा जी अपने पिताजी के पास अच्छी तरह से पहुँच जाएं और वह अपने घर पर ही खुश हैं, इसलिए मैं ऐसा सब कुछ कर रहा था। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि ईशा ही मेरी पत्नी है और मैं उससे अब दिल से मान चुका हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं कि अब ईशा इस दुनिया में नहीं रही। तभी सूरज बहुत ज़ोर से रोने लगता है और वह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ईशा मेरी पत्नी है और वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और अब मैं उसे अपनी पत्नी मान चुका हूँ, तो ईशा अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जी हाँ दोस्तों, अब सूरज अपना चुका है ईशा को और लेकिन ईशा बुरी तरह से घायल होने की वजह से उसे सदमा लगा इस बात का कि वह अब भी विद्या से शादी कर रहा है, तो वह इस दुनिया से जा चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ईशा फिर से लौट आए और वह सही सलामत सूरज के साथ रहने लगे और सूरज उसको अपनी पत्नी मान ले, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर भगवान से प्रार्थना करिए कि ईशा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वह वापस आ जाए सूरज के साथ। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए।
और यहाँ पर जब सूरज के ससुर यानी कि ईशा के पापा कहते हैं कि अभी तक मेरी ईशा घर पर लौटकर क्यों नहीं आई है, तो उसे पता चलता है कि ईशा को चोट लगी है जिसकी वजह से वह हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। तो यहाँ पर ईशा के पापा बहुत ज़ोर से गुस्सा होते हैं और वह कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बेटी ईशा को चोट पहुँचाने की कोशिश की, अब मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, और ईशा के पापा बहुत ही गुस्से में आकर के बिंदिया के यहाँ पर आ जाते हैं और वह सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और कहते हैं कि मेरी ईशा कहाँ पर है।